यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत रक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंपारण के पावन धराधाम, जी हाँ, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी साक्षात विराजमान है। और ये पावन भूमि में युवान व्याख्यान प्रतियोगिता के आयोजन करेंगे, बहुत ही पुनित कार्य है। और ये आयोजन में जितना जन भी मानस प्रेमी सज्जन उपस्थित है, सब जन के पौरी में प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। और चर्चा करथन मोला जो दोहा मिले है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी तिय विशेष पुनिचेरी कही भरत मात मुस्कानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि काने खोरे कुबरे लोगों को कुटिल कुचाली जानना चाहिए, और उसमें भी अगर वह स्त्री है और खास कर अगर दासी है, बस अतना बात ला बोलिस और कई माता मुस्कुरा दिस। रामचरित्र मानस में मंथरा जो है एक ऐसे पात्र है जो शारीरिक विकृति के अभिशाप से संत्रस्त है, और ये प्रत्यक्षदर्शी मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन मंथरा जो है मानसिक रूप से भी विकारग्रस्त है। मंथरा के शारीरिक दुर्बलता जो है वो कर खुद के लिए बहुत दुखप्रद है, बहुत ही हानिप्रद है, दुखदाई है। लेकिन वो कर जो मानसिक विकलांगता है वो पूरा अयोध्यावासी मन के लिए घातक सिद्ध हुई। मानस प्रेमी सज्जनों, ये जो विवेच्य दोहा है ये कोई सिद्धांत नो है, ये माता कैकेयी के मंथरा के ऊपर एक उपहास है, एक हास्य व्यंग कह सकते हैं हम। काबर की हमारे समाज में ऐसे भी प्रतिभा संपन्न दिव्यांग शिथिलांग या विकलांग हावे जीवन बहुत ही प्रतिभा से संपन्न है। पुराना इतिहास के कथा देखते हैं तो अष्टवक्र जी के कथा थे। जब वो महाराजा जनक के धर्म सभा में जब गिस तो वहां के लोगन मन ओला देखिस तो कर टेढ़ा मेढ़ा अंग के कारण ओकर ऊपर हंस दिस। क्रोधावेश में आके अष्टवक्र जी मल्ला चर्मकार के दिस। जब वो मन आपत्ति उठाइस तो महाराज जनक जी कथे, अगर आप मन व्यक्ति के हाड़ मास के शरीर ला देख के अगर ओकर बारे में बोलत हो तो वाकई तुम चर्मकार हो। काबर की हर जीव में आत्म तत्व विराजमान है, ऐसे करके समझिस। हमारे बीच में एक और कथा थे, एक और बात आते जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, पद्मावत जी से महाकाव्य की रचना करे है। वो भी जब ऐसे कोई धर्म सभा में गिस तो वहां के आदमी मन भी मुंह दबा के हंस दिस। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी बोलते, हम पर हंसे से की कोह रही, अगर तुम मोर ऊपर हंसत हो तो ये घट शरीर के निर्माता तो वो पार ब्रह्म ईश्वर हरे, परमेश्वर हरे, तो तुम मोर ऊपर नहीं हंसत हो, ओकरे ऊपर हंसत हो। वो दुनिया वाला मतलब देखे कि एक अलग दृष्टि दिस। हमारे वर्तमान परिवेश में भी देखते हैं, हमारे बीच में पैरा ओलंपिक के जो आयोजन होते उनमें भी हमारे भारत देश के भी बहुत सारे दिव्यांग मन जाके गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या कांस्य मेडल लाते। तो ये दोहा के माध्यम से हम ओकर कोई कटौती नहीं करत हन, वो मन भी प्रतिभा संपन्न होते होकर मन से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। काने दो आंखों वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टिकोण रखता है, सम्यक दृष्टि से देखता है। लेकिन जेकर एक आंख ही रथे वो स्वार्थ ला देखते, और जेकर ऐसे मंत्र हो अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। ऐसे सोच वाला मन बिल्कुल समाज में विनाश ही लाही, सृजन तो कर नहीं सके। खोरे आदमी जो पैर है हमारे शरीर के आधार अंगे, और पैर है हमला हमारे कर्म क्षेत्र तक ले जाते, और जिकर दो पैर है वो संतुलित गति करते, लेकिन जिकर एक पैर है वो असंतुलित रूप से गति करते, और ओकर धराशायी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहते। अवध राज जो तेजी से विकास करते रहते, मंथरा वो अवध राज ला पंगु बनाए के, अपाहिज बनाए के प्रयास करते।
कुबरे, गोस्वामी तुलसीदास जी कुबरी शब्द के संबंध में लिखे हैं, सुन कुबरी तिय माया ठानी, और कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी करे बखानी। तो हम कह सकते हैं ये जो कुबड़ है वो मनोग्रंथि के प्रतीक है, और मंथरा के जो कुबड़ है उनमें द्वेष, छल, प्रतिशोध के भावना भरे हुए हैं। हम तुलना करथन श्रीमद् भागवत महापुराण के वो कुब्जा दासी के बारे में, वो भी एक स्त्री री से औदासी री से, वो अंग राग लेके कंस के दरबार में जात रही से। सामने से कृष्ण भगवान दिखाई देते, कृष्ण भगवान ला देखते ओकर तरफ वो आकर्षित होते, कृष्ण भगवान जी ओकर से अंगराग मांगते। जो कुब्जा दासी है वो ला भगवान ला अपन आप ला समर्पित कर देते, वो अंगराग ला समर्पित कर देते। अंगराग के सात्विक भाव सुमन है, और जब वो ला समर्पित कर देते भगवान, ओकर जो कुरूपता रहते वो सुंदरता में बदल देते। लेकिन जो मंथरा है वो भगवान ला अपन से दूर करते हो, और जो कुब्जा दासी वो भगवान ला अपन आप ला समर्पित कर देते, ये पाए के ओकर कुरूपता जो है सुंदरता में बदल देते। कुटिल कुचाली जानी, कुटिल गोस्वामी तुलसीदास जी है कुटिल के लिए वो भीलनी किरातरी से संबंध जोड़ते। जो मधुभक्ति रथे ओमन जो पुष्प रथे, वो पुष्प ला बिना नुकसान पहुंचाए चुपके से रस रस संग्रहित करके मधु के निर्माण करते। लेकिन जो भीलनी किरातनी रथे ना, देखी लागी मधुकुटिल किराती, वो हा ओकर छत्ता ला तोड़ मोड़ देते, छिन्न भिन्न कर देते। उसने जो अयोध्यावासी है उमन राम राज्य के मधु ला संग्रहित करत है। और समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरा के काम से कोई मतलब नहीं रखे, अपन काम ला सात्विक भाव से करते। अयोध्यावासी मन कोई मतलब नहीं रखे, चुपचाप अपन जो राम राज्य के मधुल वो संग्रहित करते हैं। लेकिन ये किरातनी रूपी जो मंथरा है ओकर सोच यही है कि कैसे मैं वो मधुल प्राप्त करूं, एकर लिए वो चाल चलते, और अपन चाल में वो कामयाब हो जाते। राम ला वो वनवास दे देते, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये मंथरा के कारण से ही होते। कुचाली, कटु चरित्र वाली मल्लक थे कुचाली। मंथरा जो है अभिनय करे में बहुत ज्यादा पारंगत रही से। महारानी कैकेयी के पास जाते और रोवत रोवत ओला बताते, बाला बाला नाम रोदनम कहते, बलम रुदन, मतलब रोना जो है स्त्रियों का बल है। वो कैकेयी ले जाके रोवत रोवत बताते कि महारानी पहली टाइप की अब राम नहीं रहेंगे, पहली जी से राजा नहीं रहेंगे, तोड़ साथ में अत्याचार होते। वो इतना सातिर है मंथरा, वो असत्य ला भी सत्य साबित करे ओकर में है, ओकर में ताकत है। तो मंथरा जब कैकेयी के पास जाते और अभिनय के माध्यम से ओला बताते कि भयउ पाख दिन संत समाजू, कि कैकेयी तोला मालूम नहीं है, यह 15 दिन पहली से तैयारी चालू हो गई राम ला राजा बनाए के, और आज तोला आज पता चला था जब मैं तोला बतात हूं। तो ओकर बात में आ जाते, और कैकेयी ले बोलते मंथरा कि जब ते देवासुर संग्राम में 2 वरदान दी रिश्तो राजा दशरथ था, वो वरदान ला मांगबे, लेकिन मांगे के पहली ते बोला राम के सौगंध दे देवे, ताकि वो तोर वरदान ला बिल्कुल पूरा ही करे, बोला कोई रास्ता मत मिले वहां से जाए के। तो जो मंथरा है वो सुविचारित दंभ है। सुविचारित दंभ मतलब जो नहीं है ओला भी दिखाए के जो चेष्टा करते, ओला कहते सुविचारित दंभ। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाद बधावा, पूछे से लोगन काहू उछाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू। मंथरा जो है सताए हुए रही से अयोध्यावासी मन से, एकर कारण से वो षड्यंत्र करते, अपन संकीर्ण मानसिकता के साथ में षड्यंत्र करते, ओकर से देखे नहीं जाए अयोध्या राज के जो विकास है, ते विशेष पुनिचेरी। अब में स्त्री, वो भी खासकर दासी, राम भगवान जो है 3 बार 3 नारी पात्र के माध्यम से गमन करते। ताड़का के माध्यम से जनकपुर जाते,
मंथरा के माध्यम से वन गमन करते और शूर्पणखा के माध्यम से लंका गमन करते। मंथरा जो है ज्ञानी मन पर भेद बुद्धि है, भक्ति मार्ग मन पर संशय है और कर्मकांडी मन पर लोभ है। काबर की मंथरा लोभ के प्रतीक है, ताड़का जो है क्रोध के प्रतीक है, वो कर्म के विरोधनी है। मंथरा जो है लोभ के प्रतीक है, वो ज्ञान के विरोधनी है। और जो शूर्पणखा है वो काम के प्रतीक है, वो भक्ति के विरोधी है। तो सबो दृष्टि से हम देखथन तो जो मंथरा है वो बिल्कुल विकलांग है, विकृत है, संकीर्ण है ओकर मानसिकता। और ये संकीर्ण मानसिकता के अधीन हो जाते कैकेयी माता, और ओकर कारण से ही राम के जो वनवास जाए के जो कहानी के मुख्य यही जगह लिखे जाते, यही कर वो कैकेयी ला अपन अधीन में करते और आगे बढ़ते। कहीं भरत मात मुस्कानी, गोस्वामी तुलसीदास जी कैकेयी के दो पक्ष लेके चलते, एक तो ओकर वंदना करते या फिर ओकर निंदा करते। जब ओकर निंदा करते तो कहते कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पंडलिन। काबर कहे भी है, हम एकर से पहले पढ़ रहे हैं कि नाम मंथरा मंदमती केरी कैकेयी चेरी। तो जो मंथरा है वो ओकर दासी है, और कैकेयी कौन है? कैकेयी नरेश के पुत्री है। कैकेयी नरेश जो रजोगुण के प्रतीक है और रजोगुण के माध्यम से क्रिया होते। कैकेयी का एक क्रिया है, जब क्रिया होते तो क्रिया में अगर लोभ आ जाते, कैकेयी के बीच में आगे मंथरा आगे। तो जब क्रिया करते थे ओकर साथ में फलाकांक्षा और कर्तव्य बोध अवश्य होते, लेकिन जब क्रिया में लोभ आ जाते तो अत्यंत महत्वाकांक्षी हो जाते। और जब अत्यंत महत्वाकांक्षी होते तो ये नहीं देख सके, नहीं सोच सके कि कौन सा बात मोर हित के और कौन से मोर हित के नो है। और मंथरा के कुचाली चाल में पड़ के वह रामला वनवास दे के सोचते। और जो कोप भवन है, कोप भवन में जाके कैकेयी खुसर जथे। तो हम कह सकथन कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी है भरत मात मुस्कानी करे, लेकिन जब ओकर वंदनी पक्ष ला रखते तो बोला भरत के माता कह के ओला सम्मान देते, ओकर पक्ष रखते। समाज में, हमारे समाज में हमला ऐसे कई व्यक्ति मिलते जेकर सोच जरूरी नहीं कि हमारे साथ में हो, विपरीत सोच भी रखते। और विपरीत सोच हम अगर ओकर साथ में चल दें तो हम बहक गिन, हम तत्काल ये फैसला नहीं कर सकन कि कौन हमारे साथ में है, कौन हमारे साथ में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये बात बोलना चाहते कि हमारे जिंदगी में सरलता के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आदमी ला सरल होना चाहिए। काबर अगर आदमी सरल नहीं है तो वही जो मंथरा है, जो काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान है, वो समाज में केवल कुचालीपन ही फैला ही। और अपन कुटिलता से जो अयोध्यावासी में जितना बड़ा खुशी है, खुशी के बात है कि राम के राज्य होने वाला है, हर व्यक्ति खुश है, लेकिन केवल एक मंथरा खुश नहीं है। काबर मंथरा जो है अयोध्यावासी मन से सताए गए है, ओकर उपहास उड़ाए गए, ओकर मनोरंजन करे गए ओकर से। तो वो चाहते कि जैसे भी हो मोला ये अयोध्यावासी मन एक दिन सबक सिखाना है। तो हमेशा यही जुगत में लगे रहते कि कैसे टाइप के मैं अयोध्या के नुकसान करूं। तो हम उपसंहार में ये कह सकते हैं कि सरलता के जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और नवधा भक्ति क्रम में भी जो सरलता है वो 9वें स्थान में आते, 9 स्थान में आते। नवम सरल सब सन छलहीना, ये बात कर जाते। तो हम ही बात कहना चाहते हैं कि आदमी ला खुद तो विकास करना चाहिए, लेकिन अपन साथ में जो विकास करत है ओकर पैर नहीं खींचना चाहिए। ये जो मंथरा है अपन भेद बुद्धि काबर, ओकर पास साम दाम दंड भेद 4 प्रकार के नीति होते। मंथरा साम तो नहीं उपयोग कर सके, दाम भी नहीं दे सके और दंड भी नहीं दे सके। काबर की वो खुद विकलांग है, ओकर पास एक ही से भेद बुद्धि। और मंथरा जो है भेद बुद्धि के प्रयोग करते
और यही भेद बुद्धि के कारण से कई मंथरा के चाल में पड़ते और राम जिला वनवास देते। तो भेद बुद्धि जो है कितना खतरनाक हो सकते, काबर की मंथरा खुद तो षड्यंत्रकारी है, संकीर्ण मानसिकता के पक्षधर है, और जेकर ऐसे मानसिकता है, जेकर विचार संकीर्ण है, वो समाज की कभी भलाई नहीं कर सके, वो समाज के हमेशा बुराई के बारे में सोचते और एक दिन विनाश के कारण बनते। तो आदमी अगर ये विनाश से बचना है तो बिल्कुल सरल होना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय।